सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक क्विक अनबॉक्सिंग एक पार्सल की, और थोड़ा सा मैं इसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो मेरा होगा वो मैं दूंगा इसमें। तो आइए इसको पार्सल को अनबॉक्स कर लेते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, इसका सबसे ऊपर का जो प्लास्टिक का जो कवर होता है वो ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ, ताकि इसको सेफली अनबॉक्स किया जा सके। तो ज़्यादा इसमें पैकेजिंग नहीं लग रही है, बड़ी जल्दी अनबॉक्स हो जाएगा। इस तरीके की पैकेजिंग के साथ में आता है ये बॉक्स। ये देखिए, इसमें कुछ स्टिकर्स हैं। देखते हैं किस तरीके के स्टिकर्स हैं, कौन कौन सी इसमें कॉमिक्स हैं। तो ये जो कॉमिक्स का सेट है वो नागराज जनरल सेट है एक, जो काफ़ी समय से अवेलेबल है। ये जो सेट है मैंने 15 मई के आसपास ऑर्डर किया था, और आज से देखें तो ये इसको लगभग 1.5 महीना हो चुका है इस चीज़ को, और ये पार्सल मुझे कल ही प्राप्त हुआ है। तो इसमें पॉइंट ये था कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से उस समय जब मैंने ऑर्डर किया था तब ये प्री ऑर्डर लग रहा था राज कॉमिक्स नागराज के जनरल सेट का। और इसी सेट के साथ में आज़ादी की ज्वाला का प्री ऑर्डर शुरू हो चुका था। और बिकॉज़ मेरा कॉमिक्स रिलेटेड यूट्यूब चैनल है, तो मैंने इसलिए इसको प्री ऑर्डर किया, ताकि जैसे ही ये स्टॉक में अवेलेबल हो सबसे पहले मुझे मिल जाए और मैं इसका रिव्यू बना सकूं, ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको न्यू कॉमिक्स के बारे में पूरा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जो है किस तरीके का आर्ट वर्क है, कैसी कॉमिक्स है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हालांकि दोनों ही कॉमिक्स के प्री ऑर्डर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से थे, बट एक उनकी तरफ से आने वाला एक न्यू कॉमिक था और दूसरा एक रिप्रिंट का सेट था, देख सकते हैं आप। इस वजह से क्या हुआ कि वो नागराज का सेट तो बड़ी जल्दी अवेलेबल हो गया था इंटरनेट वेबसाइट्स पे, और आज़ादी की ज्वाला अवेलेबल नहीं हो पाया था। तो मेरा नुकसान ये हुआ कि जिन लोगों ने अवेलेबल होने के बाद ऑर्डर किए थे उनको 2 से 3 दिन में ऑर्डर मिल गए थे। उस समय काफ़ी समय से अवेलेबल था ये, और मुझे ऑर्डर मिला ही नहीं। 1 महीना वेट करने के बाद में जब सभी लोगों को ऑर्डर मिल चुके थे, तो मैंने जो सेलर से भी रिक्वेस्ट करा था कि आप मेरे को आज़ादी की ज्वाला बाद में भिजवा दीजिएगा, मुझे बचा हुआ सेट भिजवा दीजिए। तो सिर्फ इस एक कॉमिक की वजह से मुझे ये सेट 1.5 महीना लेट मिला। प्री ऑर्डर में पहले पैसे देने के बावजूद सबसे लेट मुझे ये जो है पार्सल मिला है। कोई बात नहीं। तो मैं आपको सभी व्यूअर्स को ये सलाह भी दूंगा कि आप जब भी प्री ऑर्डर करें तो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता या राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से अगर आप प्री ऑर्डर करें तो उनको अलग अलग करें, और सेम पब्लिकेशन में भी डिफरेंट सेट्स को अलग ऑर्डर करें। जैसे कि फ्री शिपिंग वगैरह कोई चक्कर नहीं होता, इसमें काफ़ी अमाउंट है। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं 8 कॉमिक्स शामिल है। तो इन 8 कॉमिक्स को अगर मैंने अलग से ऑर्डर किया होता और उस कॉमिक्स का अलग से ऑर्डर प्लेस किया होता तो ये मुझे समय पे मिल जाता। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो कौन कौन सी 8 कॉमिक्स है, बड़ी जल्दी से इसको देख लेते हैं। नागराज और मिस्टर 420, नागराज और तूफ़ान जू, पिरामिडों की रानी, जादू का शहंशाह, अजगर का तूफ़ान, थोडांगा की मौत, बकोरा का जादू, नागराज और बैम बैम बिगेलो। तो ये 8 कॉमिक्स इसमें शामिल है। इससे पहले आप मेरे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। नागराज के 15 कॉमिक्स पब्लिश हो चुके हैं, रिप्रिंट हो चुके हैं इससे पहले, जिनको नाम दिया गया था 5-5 कॉमिक्स का सेट बना करके। प्रथम जो 5 कॉमिक्स हैं उनका नाम रखा गया था युगारंभ। उसके बाद के जो 5 कॉमिक्स हैं 6 to 10 उनका नाम रखा गया था नागराज वृतांत 1, और 11 to 15 यानी कि 11 से लेकर 15 तक जो कॉमिक्स थे उनका नाम रखा गया था नागराज वृतांत 2। इनमें से नागराज वृतांत 1 और 2, जो कि 6 से लेकर के 15 तक की कॉमिक्स हैं, वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें देखने को मिले थे। और युगारंभ जो शुरू के 5 कॉमिक्स है वो हमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिले थे। और इन तीनों ही सेट्स का डिफरेंट कलेक्टर एडिशन भी आया था। इनमें से वृतांत 1 और वृतांत 2 का कलेक्टर एडिशन का रिव्यू भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और इन तीनों के ही जो जनरल सेट्स हैं उनका भी रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। इन वृतांत 1 वृतांत 2 यानी कि 15 कॉमिक्स होने के बाद में ये जो 8 कॉमिक्स हमको मिलते हैं ये उसके बाद के कॉमिक्स नहीं है। उसके बीच में 9 कॉमिक्स का गैप रखा गया है, उसके बाद के कॉमिक्स हमें अवेलेबल करवाए गए हैं। उसका भी कारण मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, और फिर बता देता हूँ। कारण उसका ये रहा कि इससे पहले नागराज 7, 8 और 9 ये 3 डाइजेस्ट 3 कॉमिक्स का 3 in 1 डाइजेस्ट होता है,
वो स्टॉक में काफ़ी अवेलेबल थे सन 2020 तक। इसी वजह से शायद ऐसा निर्णय लिया गया होगा कि उसके बाद के कॉमिक्स को रिप्रिंट किया जाए ताकि सेल अच्छी हो सके। और ये हमें कुछ स्टिकर्स मिलते हैं इन कॉमिक्स के साथ में। देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थैंक गॉड ये पूरे निकल गए, अदरवाइज़ वो मुझे बड़ा परेशान करता है जब आप कुछ चीज़ कम ज़्यादा निकल जाए तो सेलर से कॉन्टेक्ट करना और सारा खर्च करना। और इन पर कुछ प्राइस भी मेंशन कर रखी है इन्होंने। तो इस तरीके से ये कॉमिक्स हमारे सामने आते हैं। नागराज जनरल सेट 8 कॉमिक्स हैं ये नागराज जनरल सेट की। और अगर मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखा जाए तो ये तीसरा सेट है, और संजय गुप्ता जी वाली शुरू की 5 को भी इन्वॉल्व किया जाए तो ये 4th सेट है, 4था सेट बन जाता है। इन सभी कॉमिक्स में हमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स मिल जाती हैं, देखिए आप। और प्रताप मलिक जी का इनमें चित्रांकन मिलता है। देखते किस किस में मिलता है। फ़िलहाल मेरे हाथ में है नागराज और बैम बैम बिगेलो, जो इस सीरीज़ का अंतिम कॉमिक्स लगता है जो संख्या के हिसाब से यदि देखें तो। और प्रताप मलिक जी का शानदार चित्रांकन है। प्रताप मलिक जी के ज़्यादातर हमें कवर आर्ट देखने को मिलते थे नागराज जी कॉमिक्स में, शुरुआत के जितने भी कॉमिक्स थे। हालांकि प्रथम कॉमिक्स में उनका ही चित्रांकन था, और उसके बाद के कॉमिक्स में उनका कला निर्देशन हुआ करता था, मैंने जहाँ तक मुझे पता है। तो खैर इनको सीक्वेंस में बाद में अरेंज करेंगे। ये है बाकोरा का जादू, संख्या 375। इसमें भी प्रताप मलिक जी का चित्रांकन है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पूरा ओल्ड फील के साथ में है, उसी समय के सिंपल कलर्स हैं, और ग्लोसी में है ये रिप्रिंट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आए हैं। 32 पेजेस की स्टोरी है सभी में, और विंटेज समय के उस समय के ऐड भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और डिस्क्लेमर भी आप शायद देख सकते हैं इसमें, देखिए लिखा हुआ कि ओरिजिनल जो एडिशन है उसके ऐड वगैरह शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारे हाथ में है थोडांगा की मौत। ये सीक्वेंस में नहीं है, जैसा पैकिंग का सीक्वेंस है मैं उसमें दिखा रहा हूँ। अब अदरवाइज सीक्वेंस आप इस संख्या से देख सकते हैं। थोडांगा की मौत, अब आप देखेंगे इसमें थोडांगा अवेलेबल नहीं होगा। ये देखिए, कला निर्देशन प्रताप मलिक, चित्रांकन चंदू जी, वो काम्बले, विठल काम्बले जी जो अनुपम सिन्हा जी की इंकिंग किया करते थे नागराज रूप में। तो ज़्यादातर कॉमिक्स में मुझे ऐसा ही मिलता था, कला निर्देशन प्रताप मलिक जी का मिलता था। ये 2 कॉमिक्स हमारे हाथ में है जिसमें प्रताप मलिक जी का ही इतना शानदार कवर है, और अंदर का आर्टवर्क भी प्रताप मलिक जी का है। ओरिजिनल सेट डिटेल सभी में है, ये देखिए। इससे पहले मैं अभी लेटेस्ट मैंने सुपर कमांडो ध्रुव के भी ऐसे 10 कॉमिक्स का जनरल सेट, जो सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 1 के नाम से है, उसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। ये रोबो का प्रतिशत उसी का एक पार्ट है, और उसमें मैंने आपको बताया था उन सभी की प्राइस 70 रुपीज़ रखी गई थी। 32 पेजेस साथ में सेम यही ऐसा ही यही किया गया है। डिफरेंस सिर्फ एक है कि 3 कॉमिक्स का प्राइस उसमें 60 रुपये रखा गया था। उसका कारण भी मैंने बताया था, ओरिजिनल सेट डिटेल्स ना होने की वजह से उसमें कोई प्रिंटिंग का मिस्टेक रहा होगा। खैर, अजगर का तूफान हमारे हाथ में आता है। अगेन प्रताप मलिक जी का कला निर्देशन है और चित्रकार हैं चंदू जी। क्लासिकल नागराज का चित्रांकन हमें मिलता है देखने को, और पूरे सेट की वजह से जो कंप्लीट सीरीज हमारे पास में अवेलेबल हो जाती है। सभी कवर आर्ट्स मैं फिर बताता हूँ प्रताप मलिक जी के बनाए हुए हैं। नागराज के ज़्यादातर कवर आर्ट 1995 तक प्रताप मलिक जी ने बनाए थे, देखिए। और राज कॉमिक्स में काफ़ी सारे कवर आर्ट प्रताप मलिक जी बनाते हैं। प्रताप मलिक जी पर मैं अलग से भी वीडियो लेके आ चुका हूँ, आप उसे चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें चित्रांकन प्रताप मलिक जी का है। इस सेट में मुझे ये बात पसंद आई कि हमें कई कॉमिक्स में प्रताप मलिक जी का चित्रांकन मिलता है। नागराज और बुकाकू, ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का पहला 2-in-1 विषयांक है। खूनी खिलौने, सुपर कमांडो ध्रुव का विषयांक। नागराज का एक और है पिरामिडों की रानी, और ये चित्र आप देखेंगे तो इसका एक पोस्टर भी अवेलेबल है। प्रताप मलिक जी के बनाए गए जो कवर आर्ट्स हैं, चित्रांकन इसमें चंदू जी का है और कला निर्देशन प्रताप मलिक जी का है। ये देखिए, बहुत शानदार नागराज बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो वाह, बहुत अच्छे। अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, यहाँ से हमें झलक मिलती है 1995 से, जो अनुपम सिन्हा जी ने शुरुआत की थी नागराज को बनाने की, उसकी झलक हमें मिलती है इसमें। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फाइटर टोड्स एक कॉमिक्स आया था, सुपर विषयांक। सुपर का मतलब समझ जाएंगे आप अगर मेरे रिव्यूज़ में खलनायक महानायक या फिर युगनायकम कॉमिक्स या कलेक्टर एडिशन का रिव्यू चेकआउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सुपर विषयांक का क्या मतलब होता है। साइज़ जंबो साइज़ में ये कॉमिक्स आती हैं। 64 पेज के साथ 20 रुपये की आई थी शुरुआत में। अभी इस तरीके की कॉमिक्स से रिप्रिंट्स
₹250 पेपर बैक, और कलेक्टर एडिशन में वो भी थोड़ा कॉस्टली है। फिर आया नागदंत का ऐड, और पागल कातिलों की टोली का ऐड। ये भी कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव जनरल कॉमिक्स में अवेलेबल है, आप रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। नागराज और तूफान जो, ये कवर आर्ट काफ़ी बार रिप्रोड्यूस हुआ है स्टिकर्स में, मैग्नेट स्टिकर्स में, पोस्टर्स में, काफ़ी बार निकला है ये कवर आर्ट। वाह। विंटेज लुक में प्रिंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कॉमिक्स तो है, प्लस हमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स मिल जाती हैं, और उस समय के सारे कवर आर्ट्स और जो चीज़ें हम स्टिकर्स वगैरह मिस कर रहे थे वो सभी हमें अवेलेबल हो जाते हैं। ये देखिए, इसमें भी जो है चित्रांकन प्रताप मलिक जी का ही है, मलिक स्टूडियो लिखा हुआ है, देखिए। और सबसे अच्छी बात ये कि ग्लोसी में हमें मिलती है, तो उस समय का जो काम था वो ग्लोसी में और ज़्यादा निखर करके सामने आता है। कलर वगैरह इजीली क्लियरली अवेलेबल होते हैं। नागराज और मिस्टर 420, ये मैंने पढ़ रखा था बचपन में, अच्छा कॉमिक्स है। चंदू जी का चित्रांकन है, प्रताप मलिक जी का कला निर्देशन है, और कवर आर्ट प्रताप मलिक जी का है, शानदार। उस समय के जो पाठक थे वो कनेक्ट कर पाएंगे इनसे। और सामरी की ज्वाला, सुपर कमांडो ध्रुव का एक सनसनीखेज विषयांक का ऐड है इसमें। और यहाँ पे फिर से डिस्क्लेमर दिया गया है कि दिखाना कि स्टिकर मुफ्त वगैरह सारा कुछ, तो कंफ्यूज ना हो जो न्यू रीडर्स हैं जो जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए ये डिस्क्लेमर बराबर दिया गया है। तो ये मेरा क्विक अनबॉक्सिंग था इनके बारे में। इनका मैं एक एक दो दो करके डिटेल रिव्यू भी लेकर के आऊँगा समय मिलने पर। तो फ़िलहाल क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और मनोज गुप्ता जी का काम मुझे पसंद आ रहा है इस बार, जो जिस तरीके के वो अफोर्डेबल रिप्रिंट्स और अफोर्डेबल न्यू कॉमिक्स निकाल रहे हैं। स्टिकर भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत शानदार क्वालिटी के स्टिकर्स हैं। और ये जो आज़ादी की ज्वाला है, इसका तो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, क्योंकि ये पार्सल इतना डिले होने की वजह से मुझे फिर से कहीं से मैनेज मैंने करके मंगवाई, और इसका रिव्यू मैंने करा, तो आप इसका रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से मिलने वाला, या राज कॉमिक्स की तरफ से आने वाला पहला नया कॉमिक्स विषयांक है जो हमारे हाथ में है फिजिकली अभी तक, सन 2021 में बात करूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा गोंद फैला हुआ है, ये मैं प्रॉब्लम कई बार बता चुका हूँ। न्यू जो कॉमिक्स आ रहे हैं, रिप्रिंट्स हो चाहे ओरिजिनल हो, संजय गुप्ता जी की तरफ से आए चाहे मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए, सभी में ये गोंद वाली समस्या आती है। गोंद यहाँ वहाँ फैला रहता है और ये सूखता और नहीं जल्दी से। सन 2020 तक जब राज कॉमिक्स एक था तब ये प्रॉब्लम कभी नहीं देखने को मिली। हो सकता है अगर ऐसा कोई वीडियो उनके तक पहुँचे तो इस पर वो ध्यान दें। इससे पहले का जो मेरे पास इशू आया था आज़ादी ज्वाला, वो बेटर कंडीशन में था इससे। खैर, तो इसी के साथ मैं अपनी इस क्विक अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।